इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 10 और अध्याय का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। इसमें पाठ के संख्यात्मक या न्यूमेरिकल उदाहरणों की व्याख्या। उदाहरण 1, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर ये चित्र दिखाया गया है कि वस्तु जो है पहले इस स्थिति पर है और इस पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। बल लगने के बाद में वस्तु का विस्थापन जो है 2 मीटर हो जाता है और यहाँ से वस्तु यहाँ पर आ जाती है। अब इसमें बल कितना है, 5 न्यूटन है, विस्थापन 2 मीटर है। किया गया कार्य W बराबर F गुणा S के, और इसमें F 5 न्यूटन है दिया हुआ है, S 2 मीटर है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल। इसे अगला दूसरा उदाहरण है, एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो कितना है, 15 किलोग्राम है, m का मान, और विस्थापन जो है 1.5 मीटर है, यहाँ पर दिया गया। इससे आगे है, किया गया कार्य है W बराबर F गुणा S के, और परंतु F जो है M गुणा G के बराबर होता है, तो W बराबर mg गुणा S के या M गुणा G गुणा S। तो इनका मान रखते हैं सभी का हम 15 किलोग्राम गुणा 10, G का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और S जो है 1.5 मीटर दिया हुआ है। ये दूरी जो है दी हुई है। आप इसको मल्टीप्लाई करके हल करके 225 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है, या 225 न्यूटन मीटर आ जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, जूल। इससे अगला तीसरा उदाहरण है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर है 15 किलोग्राम और v जो है 4 मीटर पर सेकंड। हमने क्या ज्ञात करना है, वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा किसके बराबर, 1/2 mv स्क्वायर के, काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, 1/2 mv स्क्वायर का। इनके मान रखेंगे हम 1/2, m का मान 15 है और v 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 गुणा 4, और 1/2 गुणा 2 40 बराबर है 120 जूल आ जाता है। इसे अगला चौथा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना होगा। तो यहाँ पर जो कार का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 1500 किलोग्राम है, और जो वेग है 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तो है बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो हमने क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कार्य। तो इसमें यहाँ पर आ जाते हैं हम, कार का द्रव्यमान m बराबर 1500 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 30 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 घंटे में 60 गुणा 60 सेकंड होती हैं, तो 60 गुणा 60 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो यह आता है 25/3 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 60 गुणा 1000 बटे 60 गुणा 60 बराबर 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाता है। कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2 mu स्क्वायर के है। तो इसमें जो गतिज ऊर्जा है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पर जो v है u के बराबर है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है इसलिए प्रारंभिक वेग u है, इसलिए 1/2 mu स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 गुणा 1500 और जो प्रारंभिक वेग है 25/3 है, इसका स्क्वायर करते हैं। आगे इसको हल करते हैं, 1/2 गुणा 1500 गुणा 25/3 और गुणा 25/3, ये हमारे पास में आ जाता है 1,56,250/3 जूल के। अब कार की अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 mv स्क्वायर के,
और 1/2 गुणा 1500 गुणा 50/3, इसको हल करते हैं। 1/2 गुणा 1500 गुणा 50/3 गुणा में 50/3, ये आ जाता है 6,25,000/3 जूल के। इस प्रकार किया गया कार्य किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ? पहले जो एक, ये तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी, ये अंतिम गतिज ऊर्जा थी। जो अंतिम गतिज ऊर्जा है उसमें से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा घटा देंगे। यहाँ पर अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी है? 6,25,000/3 जूल है, और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है? 1,56,250/3 जूल है। अब आगे इसमें यहाँ पर ये घटा करके आ जाता है 1,56,250 जूल। उदाहरण संख्या जो है 5 है यहाँ पर आगे। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 10 किलोग्राम दिया गया है, ऊंचाई 6 मीटर दी गई यहाँ पर, और जी का गुरुत्वीय त्वरण जो है 9.8 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? mgh के बराबर होती है। 10 गुणा 9.8 गुणा 6 के 588 जूल आ जाता है। अब अगला है उदाहरण संख्या 6। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल हो तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया है परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें। एम जो है कितना है? 12 किलोग्राम है। और स्थितिज ऊर्जा कितनी है? ये स्थितिज ऊर्जा सबसे पहले mgh के बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 480 जूल के बराबर होती है। तो EP बराबर mgh के 480 बराबर है 12, m का मान 12, g का मान 10 और गुणा h के। तो h का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर कितना आ जाता है? 480/12, 4 मीटर आ जाता है। इस प्रकार वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर है। इससे अगला उदाहरण 7। 2 लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। हम एक लड़की का नाम ए रखते हैं तथा दूसरी का बी। इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए 20 सेकंड का समय लेती है, जबकि लड़की बी 50 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। उत्तर, सबसे पहले लड़की ए को लेंगे हम। लड़की का भार जो है, प्रत्येक का भार कितना था? mg 400 न्यूटन के बराबर है। विस्थापन पहली के द्वारा कितना है? यहाँ पर 8 मीटर है, तो h बराबर 8 मीटर ले लेंगे। समय t जो है उसने कितना लिया है? 20 सेकंड। कितना लिया यहाँ पर? 20 सेकंड लिया है, तो यहाँ पर t जो है 20 सेकंड लेंगे। लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति, लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति बराबर किया गया कार्य बटा में लिया गया समय। P बराबर mgh/t के। तो m का मान 400, g का मान 8 और t/20। तो इस प्रकार ये हल करके 160 वाट आ जाता है। इससे आगे है लड़की बी। लड़की का भार mg 400 न्यूटन है। विस्थापन या ऊंचाई h कितना है? 8 मीटर है। और आगे t जो है लड़की के द्वारा, समय जो है दूसरी बी के द्वारा 20 सेकंड का लिया गया है, तो t यहाँ पर कितना आ जाता है? 50 सेकंड आ दिया हुआ है। कितना दिया अभी? 50 सेकंड दिया हुआ है। t का मान कितना दिया हुआ है? 50 सेकंड। अब लड़की बी द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी है? mgh/t के। और 400 गुणा 8/50 के, ये कितना आ जाता है? 64 वाट आ जाता है। अब आगे यहाँ पर हम 8वां प्रश्न है। इसमें 8वां उदाहरण है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान या जीना दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। यहाँ पर m बराबर 50 किलोग्राम, लड़के का भार mg कितना है? 50 गुणा 10 के, क्योंकि m का मान कितना दिया गया है? 50 दिया गया है, तो 500 न्यूटन आ जाता है। 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी होगी? एक सीढ़ी जो है 15 सेंटीमीटर है ऊंची यहाँ पर, और 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 45 सीढ़ियाँ हैं, यहाँ ये सेंटीमीटर यहाँ लिखना चाहिए था, 15 सेंटीमीटर।
अब आगे ये आ जाता है 675 सेंटीमीटर आ जाता है, और इसके मीटर बनाएंगे 6.75 मीटर बन जाते हैं। चढ़ने में लगा कुल समय कितना है इसमें, यहाँ पर 9 मीटर है। और शक्ति P किसके बराबर, W/T के। और इसमें किया गया कार्य mgh के बराबर होता है बटा T के, P बराबर mgh/T। तो इसका मान, सभी का मान रख देंगे mg और h का। यहाँ पर mg तो हमारे पास में कितना है, 500 न्यूटन है, यहाँ पर दिया गया है इसमें। और इसमें h दिया गया 6.75 है मीटर ऊंचाई है जो सीढ़ियों के द्वारा चढ़ी गई है, बटे में 9 सेकंड के। तो इस प्रकार ये हल करके 375 वाट आ जाता है। इस तरह से हमारा जो 8वां उदाहरण है उसका हल जो है पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप इन सभी उदाहरणों की व्याख्या या हल जो है एक आसान तरीके से समझ पाएंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।